अब मैं खुतबा इस्तिकबालिया के लिए जिस हस्ती को दावत दे रहा हूँ, आपसे सब बखूबी आगाह हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आजम बलोचिस्तान शेखुल हदीस मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी साहब को आपके नारों की गूंज में खुतबा इस्तिकबालिया के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तशरीफ रखे, बहुत मेहरबान, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या ज़ीनत अर्शिल्लाह। क़ायद अहले सुन्नत, मुफ़क्किर इस्लाम, कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जलाली साहिब मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रात उनको डॉक्टर ज़्यादा कहना पसंद करते हैं, मैं उनको क़ायद कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लब्बैक या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। इसलिए कि डॉक्टर पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले हर तबके में मिलते हैं, लेकिन कायद कोई बनता है। उनको अल्लाह ने हर सिफत से मौसूफ किया है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और हम उनके आपकी सबकी तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी ऐसी इस वक्त सूरत हाल है मसरूफियात की, उनको वहाँ कुर्ब जवार में भी जलसों के लिए पाबंदी है जाने की, मगर ये उनकी शफ़क़त व करम नवाजी है और आप हज़रात का खुलूस और मोहब्बत है कि इन रुकावटों के बावजूद वो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। दुख होता है एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक इस्लामी और मजहबी सरबराह के लिए इस तरह की पॉलिसी अपनाना और उनके लिए दीनी काम में रुकावट पैदा करना, मुश्किलात पैदा करना, ये जुल्म की इंतहा है। इन लोगों से अल्लाह ताला पूछेगा, जनाब रसूलुल्लाह भी इनसे पूछेंगे, अहले बैत अतहार भी इनसे पूछेंगे। हम यहाँ से गए थे कि हजरत से मुलाकात करेंगे जेल में, वहाँ सुनने में आया कि जी मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं, आप वापस जाए। तो ये आजमाइशें आती हैं और ये इमाम रब्बानी की सुन्नत है। ये हमारे मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सुन्नत है।
वो भी एक कलमे हक अदा करने की खातिर जेल में रहे, और वो भी अपने आप को बादशाह मुसलमान कहते थे दीन इलाही के नाम से। मगर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये दीन इलाही नहीं है, ये दीन शैतानी है, मैं इसको नहीं मानता। आपने जेल की शोबूसें काटी, बिल आखिर फतह अल्लाह ने आपको दी। जनाब जलाली साहब मद्दज़िल्लुल आली ने भी कोई किसी का जुर्म नहीं किया है, उन्होंने भी कलमे हक कहा है। कलमे हक कहने पर उनके साथ किसी को जरूरत नहीं है कि सामने बैठकर हक को बातिल साबित कर सके, और दूर से तासुब की बातें फैलाने से हुकूमत को भी बेवकूफ बना दिया कि इसको जेल में रखने से तुम्हें सवाब मिलेगा। ये नहीं समझे कि उनको अजाब मिलेगा। एक आलिम दीन के साथ इस तरह से, तो मैं इस्तक़बालिया के लिए क्या कह सकता हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। हालांकि सेहत उनकी भी सही नहीं है, मसरूफियात का तो ये आलम है कि वो निकल नहीं सकते थे, लेकिन वो बिल आखिर तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, मदद फरमाए। सब कहें आमीन। आमने सामने किसी की तारीफ करना ये खिलाफ सुन्नत है, लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है। पूरे मुल्क के अंदर आप क्या अहले सुन्नत हो या चाहे गैर अहले सुन्नत हो, कोई आलिम उनके इस वक्त पाए का नहीं है। तो इस वजह से ऐसे कायद का एहतराम करना, उनका साथ देना, नजदीक वाले साथ रहें, दूर वाले दिल में साथ रहें, ये अल्लाह का फरमान है। इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम उसी मायत कल्बी की बिना पर हजरत से हमारी मायत कल्बी है कि वो आलिम रब्बानी है, आलिम बरहक हैं, अहले सुन्नत की क़ियादत के काबिल हैं। इस वजह से हमने उनको दस्त बस्ता गुजारिश की कि आप तशरीफ़ लाइए। ख़त्म बुखारी शरीफ की सआदत बुखारी पढ़ने वालों को पहले मिलेगी और सुनने वालों को बाद में मिलेगी। जिन्होंने साल भर में इस बुखारी शरीफ के सफ़हात और उसके वर्कों को पलटा पलटा कर रात दिन किए, दिन रात किए, असल सआदत तो उनकी रही, उन उस्तादों की और उन शागिर्दों की। मगर आज आप हजरात बैठ कर यहाँ इमाम बुखारी के रूह से फैज़ ले रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन हस्तियों में से हैं जिनकी इस लिखी हुई किताब को दुनिया की सब किताबों से आला दर्जे का शरफ हासिल है, और वो यकीनन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मकबूल हैं, तब तो उनकी किताब भी मकबूल है। तो जहाँ उनकी किताब पढ़ाई जाती है अहले मोहब्बत और अहले सुन्नत के मदारिस में, पढ़ते तो बहुत से मदारिस में हैं, पढ़ाते बहुत से मदारिस में हैं, लेकिन हदीस शरीफ पढ़ने पढ़ाने का मजा तब आएगा कि हदीस वाले नबी की मोहब्बत के अंदर आग जल रही हो। जो दिल और जो सीना मोहब्बत रसूल से फारिग हो, उसको अहादीस पढ़ने से वो लुत्फ और मजा नहीं आएगा। तो अहले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआओं से ये छोटा सा मदरसा है। जरूरत को अगर देखा जाए कि जरूरत कितनी है, जरूरत के पेश नजर आज हमारे यहाँ फुज़ला में ये भी माशाल्लाह कितने बच्चे जी 45। तो बहुत अगर हालात को देखा जाए और माहौल को देखा जाए तो बहुत ज्यादा, और जरूरत को देखा जाए कि सुन्नियत की जरूरत कितनी है उस एतबार से बहुत कम। सुन्नियत पैगाम पहुंचाने के लिए कितने हमें
सफीरों की, तर्जमानों की जरूरत है, कहां कहां तक उनको जानने के भेजने की जरूरत है, उतनी तादाद की हमारे पास रसाई नहीं है। जैसे मैंने कल वहां बुखारी हाल में अर्ज किया था दोस्तों से, आज भी आप तशरीफ फरमा है, अपने मदारिस पर खुसूसी निगाह रखें। ये मदारिस ना हो तो आपको दफन करने वाला कोई नहीं है। ये सुन्नियों के मदारिस ना हो, आपको जनाजा इज्जत के साथ कोई पढ़ाने वाला नहीं है। आपका जनाजा इसी तरह पढ़ा जाएगा, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, भाई उचार भाई उठाओ। 3 दफा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब भी नसीब नहीं होगा। जैसे आजकल माहौल बन रहा है, जहाँ अहले सुन्नत के उलमा नहीं है, जहाँ अहले सुन्नत के फुज़ला नहीं है, जहाँ अहले सुन्नत के मदारिस नहीं है, वहाँ मुर्दों के साथ जुल्म हो रहा है। सलाम फेरा और 4 पाई उठाई, भाई 3 दफा सूरह इखलास किए थे, जनाजा खुद दुआ है, क्या करना दुआ मांगते मांगते। रोज आप देखते हैं मैयतों के साथ कितना जुल्म होता है। किसी घर में कोई फातिहा नहीं भेजा जाता है, इशाल सवाब नहीं किया जाता है, मना है जी, साबित नहीं है, जायज नहीं है। तो आपके बचाव के लिए हम लड़ रहे हैं, आपके बचाव के लिए। अल्लामा इफ्तिखार अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत क्यों हुई? उसने किसी के साथ जाती इनाद दुश्मनी नहीं थी। नवाब रेसानी वजीर आला थे, उसकी महफिल में सिर्फ इसी मसले पर मुनाजरा हो गया, जनाजे के बदुआ जायज है या नहीं। जनाजा तुम्हारा है, मुनाजरा हम करते, मरते हमें और आप तमाशा बट देखते। सुन्नियों तुम्हारा गला पकड़ा जाएगा रसूलुल्लाह की महफिल में, तुम्हारा पैसा किधर जाएगा, तुम्हारी दौलत कहां जा रही है। तुम्हारे मदारिस के तलबा चंद एक मदरसों को छोड़ के बाकी मदरसों को आप देखें, उनके तलबा गलियों में घरों के सामने जाके रोटी मांगते हैं। तुमसे पूछूंगी इस चीज, जो हमारी खिदमत है, वो जो कुर्बानी है, वो हम तो कर रहे हैं। तनख्वाह है या नहीं, ये पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह है या नहीं, इमामत कर रहे हैं, गुजारा हो रहा नहीं हो रहा है, मदरसा चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों से अल्लाह पूछेगा जरूर, रसूलुल्लाह भी पूछेगा, तुमने दीन के लिए क्या किया। आज जरूरत थी कि कोटा के इस मदरसे से, हर मदरसे से इतने बच्चे, बहुत से मदरसे हमारे और भी हैं माशाल्लाह अहले सुन्नत के, लेकिन वसाइल न होने की वजह से वो एहतमाम नहीं कर सकते, हदीस नहीं पढ़ा सकते, तलबा नहीं रख सकते, उस्ताद नहीं ला सकते, उनके पास वसाइल नहीं है। वसाइल हो तो हमारे कई मदरसे कोठे में और भी ऐसे हैं, उनका भी दिल करता है कि हम बुखारी शरीफ पढ़ाएं और उलमा और फुज़ला तैयार करें, मजबूरन वो बेचारे खामोश बैठे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने अखबार में नहीं पढ़ा, कराची का एक आलिम मदरसे का सरबराह था, उसका बैंक बैलेंस कितना था, कितना अरब, 5 अरब 7 करोड़ 70 करोड़। वो भी आलिम था, वो भी एक मदरसा चला रहा था। उनके आलिम का ही आलम है जनाब, जब मरते हैं तो उनका बैंक बैलेंस अरबों में होता है। तुम्हारे आलिम के पास मोटरसाइकिल हो सवारी के लिए, तुम हंसते हो, मौलवी को देखो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तुम बड़े खुश होते हो तुम्हारा मौलवी गधे पे सवार हो जाए। सुन्नियों मारो, अपनी इस दौलत को जमा करने पर तुम्हें डूब कर मरना चाहिए। अपने मदारिस की सरपरस्ती करो। आज कोठे में जरूरत थी कम से कम यहाँ 200 फजला होते, 200। कितने सुन्नी हैं, सारे गरीब नहीं है भाई। कराची में एक मदरसे एक मस्जिद को गवर्नमेंट ने कहा कि गलत जगह पे बनी है, इसको गिरा दो, पार्क पे बनी हुई है, कब्जे की जमीन है, इसको गिरा दो। आपके कोटा से एक सरमाएदार ने कितना पैसा भेजा, 50 करोड़, मस्जिद को बचाओ, पैसा मैं देता हूं। कोटा से। इसलिए मेरा दिल दुखता है सुन्नियों, सिर्फ सुन्नी होने के लिए तुम्हारा बचाव नहीं है। अगर मदरसों की खिदमत नहीं करोगे तुम जनाब रसूलुल्लाह के सामने सर नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे जो हैं इंशाअल्लाह 2-4 हैं, हम उनको बचा सकते हैं कि वो सुन्नी होंगे। हम तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। भाई वहाबियत से बचो, बदअकीदगी से बचो, रिफ से बचो, हरजियत से बचो।
तो हर बातिल से टक्कर हम ले लें। अल्लाह ने हमारा काम ये किया हुआ है, हम इल्म के जरिए जिहाद कर रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है तुम दौलत के जरिए जिहाद करो। अपने मदरसों की तरफ निगरानी रखो, मदरसों की हालत चेक करो। दोस्त यहाँ लंगर चला रहे हैं अस्पतालों में, सड़कों में। अरे भाई तुम्हारा ये लंगर यहाँ चलता है सड़क पे, अस्पताल पे, लोगों को दिखावे के लिए। तुम्हारे मदरसे के बच्चे गलियों में रोटी मांगते हैं, तुम अंधे हो देखते नहीं, उनको भी लंगर दे दो, वहां भी फंडिंग करो ताकि वो भिखारी ना बने। क्या फायदा इस लंगर चलाने से? दीन फसवा हो रहा है, मसलक तबाह हो रहा है, अहले सुन्नत के उलमा जलील हो रहे हैं, मदारिस दिन ब दिन घटते जा रहे हैं और तुम्हारा पैसा रोडों के लंगरों पे बचता है। मेरी शिकायत है वो अपनी इस दौलत को मदारिस पे खर्च करें। एक आलिम जब बनेगा आगे ये 100 आलिम और बनाएगा। हमने इसी तरह मेहनत की, जहमत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 43 बच्चे, पिछले साल कितने थे? 150 उलमा फुजला पिछले साल थे, अभी 43। खलीफा अब्दुल अजीज साहब ने बिल्डिंग दी, वरना आज तक कुवारी रोड के मदरसे की तरह किराए के मकान में होते। अल्लाह उसकी जगह जन्नत कर दे। उसने कहा मौलाना साहब ये मेरी बिल्डिंग फी सबीलिल्लाह वक्फ है, आप लोग इस तरह की कुर्बानियां दिया करो। 5-5 मकान किराए पे तुम्हारे चल रहे हैं, 10 दुकानें तुम्हारे किराए पे चल रही हैं। क्या फायदा? इनसे मर जाओगे, इसको कौन बांटेगा? मैं इस्तक़बालिया के साथ साथ आपको कुछ दिल दुख की बातें कह दी, आप महसूस न करें, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सोचेंगे। अब आप दस्त सखावत बढ़ाएंगे। हमारे मौलाना अब्दुल राशिद साहब कमरानी मदरसा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी मदरसा मौलाना मुफ्ती गुलाम साहब के साहबजादे अच्छा काम कर रहे हैं। वसाइल हों तो इनके मदरसों से भी खत्म बुखारी हो जाए, 50-50 बच्चे ये भी फारिग कर सकते हैं। फाजिल हैं, उलमा हैं। आपको चाहिए जहां जहां सुन्नी मदारस हैं उनकी हालत पे दालबंदर में जाके देखो क्या हो रहा है, नौकुंडी में जाओ देखो क्या हो रहा है, वहां मदरसे कैसे चल रहे हैं। यहाँ सुन्नी मस्जिद है, सलात पढ़ा जाता है, सामने उसके जनाब ये पैसे वाले लोग पहुंच जाते हैं और वहां मकान कीमतन खरीद ली और वहां मदरसा शुरू किया बच्चियों का, कभी बच्चों का, ताकि इनको तंग किया जाए। आप देखिए माहौल कितना तंग हो रहा है अहले सुन्नत के उलमा के लिए। अल्लाह पाक क़ायद अहले सुन्नत की हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह पाक इनकी हयाती में बरकत दे ताकि अहले सुन्नत की क़यादत आगे करते जाए। मुक़र्रिरों से, वाइज़ों से, जहल पीरों से सरपरस्ती और क़यादत अहले सुन्नत की नहीं हो सकती है, उलमा से हो सकती है जो कुरान और हदीस से मसलक की हक्कानियत को बचाए। वाज तकरीर करने वाले बहुत हैं जनाब, खतीब बहुत है, तकरीर करने वाले बहुत है, पीरी फकीरी के नाम पर गदी नशीन बहुत है। पूछोगे कुरान मजीद की आयत का माना नहीं आता, क्या फायदा उस क़यादत से, क्या फायदा उस सरबराही से? उलमा से बैत करो, उलमा के मुरीद बनो, उलमा के गुलाम बनो, उलमा से फैज़ ले लो, फिर जाके अहले सुन्नत का अकीदा चमकेगा। अल्लाह पाक आपकी आमद और सुन्ना कबूल फरमाए। जो अहबाब दूसरी तशरीफ लाए खुदा से लेकर वर्द से, दालबंदन से और लसबेला से, ये सारे मेहमान हैं, जनाब रसूलुल्लाह के मेहमान हैं और इमाम बुखारी के मेहमान हैं, हमारे मेहमान नहीं हैं। इनकी किताब सुनने के लिए आए हैं। खुदा पाक सबकी आमद कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया।